उत्तर प्रदेश में 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को सरकार बंद करने जा रही है। 2018 के बाद से उत्तर प्रदेश के युवा लगातार अपने शिक्षक भर्ती के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन एक भी शिक्षक भर्ती नहीं आई 69,000 के बाद। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। यूपी में प्राइमरी स्कूलों के मर्जर पर एक बार फिर जबरदस्त विरोध जगह जगह देखने को मिला। कल यानी कि 18 जून को सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर हैशटैग सेव विलेज स्कूल्स ट्रेंड करवाया गया। पहले तमाम शिक्षक संगठनों ने इसके विरोध में आवाज बुलंद की, तो अब इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियों के लोगों ने भी धावा बोलना शुरू कर दिया है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे आपको इस वीडियो में, लेकिन पहले देखिए सरकार और विभाग पर तगड़े आरोप लगाते हुए सपा प्रवक्ता मनोज काका ने वीडियो पोस्ट कर क्या कहा। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार अपने पाखंड वाले कार्यक्रम में और आगे तेजी से बढ़ रही है। तेजी से इसलिए बढ़ रही है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश के गरीब, किसान, वंचित और कमजोर तबके के लोग विद्यालय न जाएं। क्योंकि किसी भी समाज से अगर दास्ता कराना है, अगर उन्हें पाखंड में ढकेलना है, तो पहला काम यह होना चाहिए कि उसे शिक्षा से वंचित कर दिया जाए। और यही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। आप पूछेंगे कैसे हो रहा है, तो उत्तर प्रदेश में 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को सरकार बंद करने जा रही, उन्हें युग्मन नाम दिया जा रहा, समायोजन किया जा रहा। ऐसे विद्यालयों को 27,000 विद्यालयों को उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बंद कर रही है, जिसमें 50 से कम बच्चे हैं। अब सरकार से यह सवाल है कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में राइट टू एजुकेशन तो 2010 से ही देश में लागू है। तो ऐसा क्या हुआ कि विद्यालयों में, प्राथमिक विद्यालयों में स्कूल जाना गरीबों के बच्चे बंद कर दिए? हम जैसे लोगों ने भी प्राथमिक विद्यालयों से ही, सरकारी स्कूलों से ही शिक्षा ग्रहण करी है। क्या करा आपने? आपने सरकारी स्कूलों में नमक रोटी खिलाया, नमक भात खिलाया, इसलिए लोग जाना बंद कर दिए। 2018 के बाद से उत्तर प्रदेश के युवा लगातार अपने शिक्षक भर्ती के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन एक भी शिक्षक भर्ती नहीं आई 69,000 के बाद। तो सरकार से हम सभी की यही अपील होगी कि आप प्राथमिक विद्यालयों को नहीं बंद कर रहे हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश में आप ये चाह रहे हैं कि गरीबों, किसानों, मजदूरों के लोग, जो कमजोर तबके से, जो 90% लोग हैं, जो 5 किलो राशन पे अपना जीवन काट रहा, उसको आप चाह रहे हो कि उसके बच्चे हमेशा दास्ता करें, मजदूर बने रहे, इसलिए उन्हें शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी की हम सब जनवादी और समाजवादियों लोगों की अपील होगी कि अगर उत्तर प्रदेश में सच में आप में जरा सा भी ममता और जरा सा भी दया का भाव हो कमजोर लोगों के बच्चों के प्रति, तो इन विद्यालयों को बंद न करिए। विद्यालयों को बंद करने के बजाय उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती यथाशीघ्र उसका विज्ञापन जारी करिए और शिक्षकों की भर्ती करिए। इस वीडियो को एक्स हैंडल पर शेयर कर वो दावा करते हैं कि यूपी में 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। मनोज काका लिखते हैं, योगी सरकार यूपी में शिक्षकों की भर्ती करने के बजाय शिक्षा केंद्र प्राथमिक विद्यालयों को ही बंद करना चाहती है, जिससे यूपी में 90% गरीब, किसान, मजदूर तबके के लोग शिक्षा से वंचित हो जाएं। इसलिए यूपी में 27,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। हम सभी इसका पुरजोर विरोध करते हैं। यूपी में प्राथमिक विद्यालयों को और आधुनिक सुविधाओं से लैस करने की जरूरत है, ना कि बंद करने की। यूपी पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। स्कूल में नमक भात खिलाने वाली सरकार ये बात क्यों नहीं समझती। हैशटैग सेव विलेज स्कूल्स। वहीं इस मुद्दे पर युवा हल्ला बोल की टीम और कांग्रेस से जुड़े गोविंद मिश्रा दावा करते हैं कि सरकार प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देने के लिए ये सब कर रही है। सुनिए जरा। उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं। ऐसे में उन पदों को भरने के लिए विज्ञापन निकालने के बजाय स्कूलों को बंद करने का, मर्ज करने का फरमान जारी होता है। ये किसी तुगलकी फरमान से कम नहीं है। आपको जहां शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए, जो खाली पद हैं उनको भरना चाहिए, अधिक से अधिक शिक्षकों को उपलब्ध कराना चाहिए। ऐसे में सरकार का ये निर्णय तो समझ से परे है। सरकार जो इसमें जो समझने वाली बात यह है कि सरकार चाहती है कि प्राइवेट स्कूलों की संख्या और बढ़े। पहले से ही गांव-गांव में प्राइवेट स्कूल फैल गए हैं, जो लगातार अभिभावकों को लूटने का काम कर रहे हैं। प्राइवेट स्कूलों का काम होता है कि पैसा की वसूली करना, जबकि सरकारी स्कूलों का काम होता है कि समाज की सेवा करना, समाज में मुफ्त शिक्षा प्रदान करना। ऐसे में मुफ्त शिक्षा के बजाय आप प्राइवेट लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं, ये तो कतई माफ करने लायक नहीं। सरकार के इस फरमान से कई सारे सवाल खड़े होते हैं। एक सवाल ये कि उन खाली पड़े विद्यालयों का क्या होगा जिनको कहीं और मर्ज कर दिया जाएगा? क्या ये सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग नहीं होगा? दूसरा सवाल, क्या जो बच्चे जिनके स्कूल दूर हो जाएंगे उनको स्कूल तक पहुंचाने के लिए सरकार समुचित व्यवस्था कर पाएगी? क्या जो
आरटीई के जरिए जो 2009 में का नियम है, राइट टू एजुकेशन का जो कानून है, जिसके अनुसार प्राथमिक विद्यालय 1 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए गांव से, और 6 से 8 तक के विद्यालय 3 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए, क्या उस मौलिक अधिकार का हनन सरकार के इस फरमान से नहीं होगा? तो पूरी तरह से स्कूल के मर्जर पर कल से भारी विरोध हर जगह देखने को मिल रहा है। अलग अलग संख्या के साथ लोग स्कूलों के बंद होने का दावा करते नजर आए। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि यूपी तक नहीं करता। दरअसल स्कूल मर्जर का यह मामला तब सामने आया जब शासन या विभाग द्वारा जिलेवार ऐसे तमाम स्कूलों की लिस्ट तैयार करने का आदेश जो है वो दिया गया जहां बच्चों की संख्या बेहद कम हो, और ऐसे स्कूलों के मर्जर के लिए भी स्थिति यानी कि पास के स्कूलों की भी डिटेल्स मांगी गई कि कहां पर इन्हें मर्ज किया जा सकता है। यूपी तक ने मथुरा में दिए गए बीएसए के आदेश पर कवरेज की और इसकी मौजूदा हकीकत जानने के लिए संवाददाता को न केवल मथुरा बल्कि लखनऊ बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों और मंत्री तक पहुंचाया, लेकिन कहीं कोई जवाब नहीं मिला। हालांकि इस पूरी रिपोर्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाकर पूरी रिपोर्ट देख सकते हैं। बहरहाल यह मुद्दा यूपी में बेहद चर्चा का विषय बना हुआ है, लेकिन इस पर सरकार या फिर बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अब देखना होगा कि सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर चल रहे इस विरोध और आंकड़ों पर आला अधिकारी या मंत्री साहब कब चुप्पी तोड़ते हैं। यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।